हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीयूटी सफ़र BHU। आज हम फिर आ चुके हैं आपके सामने आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ के उपलक्ष्य में हम लोग आ रखे हैं और फिर से एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने हम लोग फिर लाए हैं। और फ्रेंड्स, अब वीडियोस रेगुलरली आएंगी क्योंकि हम लोग का जो ये सेटअप है इसमें कुछ रेनोवेशन का काम हो रहा था, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो अब से वीडियोस रेगुलरली आएंगी। सो कीप इन टच, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो सीरीज़ में हम लोगों ने क्वेश्चंस रेंजिंग फ्रॉम रीजनिंग, हिस्ट्री, रीजनिंग, बायोलॉजी और जितना भी बेसिक चीज़ आपको चाहिए, जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, सारे फील्ड से क्वेश्चंस हमने इंक्लूड कर रखे हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 10 to 20, 20 से 40, 40 से 80, फिर 80 के बाद क्या आएगा? तो देखिए, कहीं ना कहीं ये नंबर जो है आगे वाला पहले का डबल है। जैसे 20 जो है वो 10 का डबल 20 है, फिर 20 का दुगुना आप कर देंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 40 का दुगुना कर देंगे तो 80 हो जाएगा। तो फिर उसी के उसमें आपको देखना है कि अब 80 का दुगुना यहाँ पे आएगा। तो 80 का दुगुना कितना होता है? 80 इंटू 2 160, तो 160 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी देखिए इसमें आपको ऐसे दे देगा कि 10 के बाद 18 दे देगा, फिर 18 के बाद आपको 34 दे देगा। तो उसमें आपको देखना है कि उसका डबल कर रहा है, उसमें से फिर -2 कर दे रहा है। इंटू 2 -2, जैसे 8 है, 8 के बाद आपको दे देगा 14, 14 के बाद आपको दे देगा 26। तो उसका दुगना तो कर रहा है, लेकिन दुगना में से लास्ट में 2 कम कर दे रहा है। तो ये भी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ है। पहले ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, सीट्स कम होती जा रही हैं, एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन लेवल है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन को अपने लिए क्रीम चाहिए, सबसे अच्छा जो स्टूडेंट है किसी भी संस्थान को सिर्फ वही चाहिए। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। जैसे मैं कह रहा था, जैसे ये 8 हुआ तो 8 इंटू 2 -2 14 हो गया, फिर इसमें इसका दुगना करके 26, तो फिर इसके आगे क्या होगा? तो इस ऐसे क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये दूसरा वाला नंबर जो है इसका डबल कहीं ना कहीं है, डबल से थोड़ा सा कम है, तो मतलब इंटू 2 -2। फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 14 का दुगना होता है 28, और 28 के लगभग है, लेकिन 28 नहीं है, थोड़ा कम है। तो इंटू 2 -2, फिर 26, तो 26 में दुगना -2, तो वो जितना भी आंसर आपका आएगा वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। हिस्ट्री देखिए आपको यूपी बीएड में बहुत हेल्प करेगी, BHU बीएड में हेल्प करेगी, NCERT बीएड, RI बीएड, सब जगह आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को अच्छे खासे मिल जाएंगे। और हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी एंट्रेंस की कैपेसिटी नहीं, और जो जनरल नॉलेज है और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो हैं, जो एंट्रेंस से हट करके होते हैं, उसमें भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको एज देगा। तो मनसबदारी सिस्टम जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो मनसबदारी सिस्टम जो है फ्रेंड्स, अकबर जो है, अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा तोदरमल, उनके द्वारा ये मनसबदारी प्रथा जो है वो शुरू करी गई थी। और देखिए उसी का एक कंटिन्यूएशन है, जो हम लोग का जो रिसेंट आप देख सकते हैं कि जो एक पूरी कंट्री है, कंट्री स्टेट्स में बटी है, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में बटा है, डिस्ट्रिक्ट में एक मनसबदार, आज का मनसबदार कौन कह सकते हैं? आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कह सकते हैं कहीं ना कहीं। तो उसी का कंटिन्यूएशन, वो सिस्टम जो आज का है वो कहीं ना कहीं इस मनसबदारी सिस्टम से ही जो है वो प्रभावित है, कहीं ना कहीं वो वहीं से डिराइव्ड है। ठीक है, कोई भी सिस्टम रातों रात नहीं बनता है, उसका एक प्रीटेक्स्ट होता है, उसका एक पूरा आप कह सकते हैं सीरीज़ होती है, जहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं, उस गलतियों से सीखा जाता है और फिर उसके बाद फिर उसको एक बेटर वे में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आज का जो एक कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं इंडिया में मनसबदारी सिस्टम से ही हुआ था। और अकबर तो नाम के थे, इसका जो एक्चुअल क्रेडिट जाता है वो जाता है राजा तोदरमल। ठीक है, अगर अकबर नहीं दिया रहेगा तो राजा तोदरमल जरूर दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप वो मार्क कर सकते हैं। मेजर मार्केट रिफॉर्म्स डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं सबसे ज़्यादा किसके टाइम में करे गए थे? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, खिलजी के टाइम पे, बलबन के टाइम पे, या जहांगीर के टाइम में? फ्रेंड्स, कुछ रूलर्स ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं है कि मतलब खिलजी ने था तो बहुत बड़ा दुष्ट आदमी, लेकिन मार्केट रिफॉर्म्स के मामले में बहुत तेज़ था। क्यों? क्योंकि ये जानता था कि जो
ये जितने भी रैम्पेजेस कर रहा है, जितने भी ये एक्सपीडिशंस कर रहा है, उसके लिए इसको फंड चाहिए, और फंड चाहिए, इकोनॉमी अच्छी चाहिए, तो फिर क्या करना है, टैक्स कलेक्शन चाहिए इसको अच्छा। तो इस बात को ये समझ गया था कि अगर इसको एक बहुत बड़ी आर्मी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, और उस बहुत बड़ी आर्मी को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, आपको फंड्स चाहिए, और फंड्स के लिए क्या चाहिए, टैक्सेस चाहिए अपने लोगों से। तो उस टैक्सेशन सिस्टम को इसने बहुत ही इम्प्रूव किया था, और स्पेशल टैक्स ऑफिसर्स ला रखे थे। तो ठीक, तो फिर जो सही आंसर इसमें हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। खिलजी ने क्या किया था कि बहुत तेज़ी से मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे, और स्पेशल टैक्सेशन ऑफिसर्स भी लगा रखे थे। तो इससे क्या है कि इसका जो मार्केट, जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से ये अपने जो मिलिट्री रैम्पेजेस था, मिलिट्री एक्सपेडिशंस था, और भी जो चीज़ें थी, इसको बहुत अच्छे से कर पाया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक हम सब जानते हैं कि जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी का ये क्या रह चुका है, संस्थापक था, ठीक है। और बलबन और जहांगीर ये सब भी एक कह सकते हैं एम्परर रह चुके हैं इंडिया के। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, देखिए ये क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन आ सकता है। क्यों? क्योंकि हर जगह एग्जामिनेशंस में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आ चुकी हैं सिर्फ वही आएंगी। द पैटर्न इज़ वेरी मच सेल्फ इवॉल्विंग, एंड आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं आजकल। तो ये क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो बहुत सरप्राइज मत होइएगा आप। इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। हो सकता है कि ये आए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन चांसेस है कि इस बार आएगा। रीजनिंग सेक्शन में आपके ज़रूर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अब बहुत ही प्रेवलेंट क्वेश्चंस हो गया है, बेसिक। अब ये उम्मीद है कि आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है। ये आप जो NTA है ये आपको एक्सपेक्ट करेगी कि ये रीजनिंग एबिलिटी, जो बेसिक रीजनिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन से आपको आने चाहिए। तो एक अच्छा टीचर सिर्फ वो नहीं होता है, मैं खुद की बात नहीं कर रहा, जनरल मैं कह रहा कि ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है वही आप देखते हो, क्या आ सकता है। क्योंकि आप जब, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब युद्ध के मैदान में रहें, मतलब जब आप एग्ज़ाम के दिन पे रहें, तब आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार काश मैं देख लिया होता। नहीं, अभी आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल वाले केस में क्या होता है, इसमें कुछ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, देखिए सिंपल अगर रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है, तो 1 ट्रायंगल हो जाता। लेकिन अगर मान लीजिए पहले ऐसा केस हो गया, ठीक है, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2, कितने 3, ठीक, ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, इसमें क्या करना है आपको, 1 जितने नंबर आए इसमें 1 + 2 + 3, 3 दूनी 5 1 6 ट्रायंगल। वैसे ही इस केस में यहाँ पे आप नंबरिंग कर लो सर आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, और फिर जितना ये नंबर आया है इसको आपस में आप ऐड कर लो। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है ये 15 हो जाएगा। इसमें इस स्ट्रक्चर में 15 ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इसी में एक हम लोग लाइन और खींच दें तो ये आप, ये क्या 6 हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो सेक्शन बन जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ठीक है। तो फिर 15 भी आ रखे हैं, इसी में आप 6 और जोड़ देना, 21 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, ये नई एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आप पर जानकारी रखे रहो, इसका उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा, ठीक है। आप नंबरिंग कर लो सर, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, 4 × 2, 4 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 8। आंसर कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, ठीक। आपका कितना आंसर हो जाएगा, 8। 4 × 2, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो, एक 4 को और एक 2 को, आमने सामने वाले नंबर को, ये जो है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कुछ बायोलॉजी और साइंस के क्वेश्चंस पे। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो कितना होता है, क्या वो 130 डेज होता है, 120 डेज, 90 डेज या 60 डेज। फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर है वो 120 डेज है। अब ये पूछ सकता है आपको कि आरबीसी जो होती है वो प्रोड्यूस कहाँ पे होती है। तो आरबीसी जो है वो जो अपना हमारा बोन मैरो है, बोन के बीच में जो जगह रहती है खोखली, उसको बोन मैरो कहते हैं। उसी बोन मैरो से ये जनरेट होती है, कौन, आरबीसीज। और ये इनका डेथ प्लेस क्या होता है, स्प्लीन होता है। स्प्लीन में जाकर के ये टूट जाती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में,
तो इसीलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ये प्रोड्यूस कहाँ पे होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं ये या जनरेट होती हैं बोन मैरो में, बोन मैरो। और डेथ कहाँ होता है या डाई कहाँ करती हैं? तो ये डाई करती हैं आपकी स्प्लीन में, बेसिकली कहाँ पे? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को और क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड। ठीक है, इसको स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीसी का काम क्या होता है? तो आरबीसी का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं लंग्स से टू द पर्टिकुलर ऑर्गन, ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता रहे। जिस भी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की नीड है, क्योंकि ऑक्सीजन तो की नीड तो सभी को है, तो बेसिकली इसको हम लोग लेकिन सांस कहाँ से ले रहे हैं? लंग से ले रहे हैं। पर हमारे पैर का जो टो है उसमें भी रेस्पिरेशन हो रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी के लिए फूड को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगा कैसे? तो कैसे जाता है? इस आरबीसीज के थ्रू जाता है। और आरबीसीज में क्या होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसी इरिथ्रोसाइट या आप कह सकते हैं जो आरबीसी होती है इसी में होता है, जिसका लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? बोन मैरो में। और डाई कहाँ करती हैं? स्प्लीन में। ठीक, ओके, यस, गुड क्वेश्चन। थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स या सीरम। तो फ्रेंड्स, आरबीसीज जो हैं उनको हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं क्या? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग तो जनरल जो टर्म्स हैं उसमें हम लोग आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स कह देते हैं, लेकिन साइंटिफिक टर्म में हम लोग आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। सीरम क्या होता है? तो सीरम जो है हमारा ब्लड जो है, देखिए दो चीज़ों का बना होता है। एक तो उसमें ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं, कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं, जैसे हमारा जो आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, ब्लड में ये होते हैं। और इसके अलावा जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, उसे हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है, अब मायोग्लोबिन क्या हो गया? तो देखिए मायोग्लोबिन कुछ खास चीज़ नहीं है, ये बस एक ऑक्सीजन कैरिंग एलिमेंट है जो ऑक्सीजन किसे पहुंचाता है? मसल्स को। जब हमारे मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है, हमारे जो मसल्स हैं, ये सब मसल्स हो गई, ये मसल्स हो गई, तो स्पेशल फॉर्म ऑफ एक आरबीसी कह सकते, जो स्पेशल फॉर्म ऑफ आरबीसी कह सकते हैं, जो विच इज़ द ऑक्सीजन कैरियर टू हुम? टू द मसल्स। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट टू मसल्स। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है मसल का, कौन? मायोग्लोबिन। नेक्स्ट पे आते हैं एटॉमिक रेडाई और न्यूक्लियर रेडाई। इनका बेसिकली रेशियो आपसे पूछा है क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एटॉमिक रेडाई जो होता है वो हमेशा 10⁻⁻10 के रेशियो में होता है मीटर, और ये जो हमारा न्यूक्लियर रेडाई है 10⁻⁻15 मीटर के जो ऑर्डर होता है इसमें होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखे रहिएगा। बहुत ही फेवरेट सवाल है। एक क्वेश्चन ये आता है कि आपसे पूछ लेगा कि हीलियम 5, 6, 10 बड़े एलिमेंट्स का नाम दे देगा। मान लो आपको एक नॉर्मल दे दिया, एक हीलियम दे दिया, एक सोडियम दे दिया, एक रुबिडियम दे दिया, सीजियम दे दिया, कहेगा कि इनके जो ये न्यूक्लियस हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है या इनका जो साइज़ है, इनका आप रेशियो बताओ। आपको अरे ये कैसे हम बता सकते हैं? सर आप बता सकते हो, इसलिए बता सकते हो क्योंकि जो रेडियस होते हैं ना, जो न्यूक्लियस होते हैं ना सर, इनका जो रेडियस होता है लगभग सेम होता है, या इनका जो मैग्नीट्यूड होता है या इनका जो साइज़ होता है लगभग सेम होता है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर के होते हैं। तो जितने भी आप एलिमेंट्स जानते हो उनका जो न्यूक्लियस का रेशियो है वो 1:1:1:1:1 लगभग सेम होता है। तो आप 0.000 कुछ का अंतर होता है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और जो रेशियो रहता है वो हमेशा 1:1:1:1 रहता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। हाँ, कि एटॉमिक रेडाई अलग अलग हो सकते हैं, एटॉमिक रेडाई अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं रेशियो बन जाता है। क्योंकि देखिए, अगर एक एलिमेंट है उसके पास एक ही शेल है
और एक एलिमेंट है उसके पास 6 या 7 शेल हैं, तो देन द डिफरेंस विल बी वेरी वेरी मच मार्क्ड, देयर विल बी अ मार्क्ड एंड शार्प डिफरेंस, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है ये नहीं कह सकते कि इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग को वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका रेशियो अलग अलग होता है, किसका, एटॉमिक रेडाई का। पर न्यूक्लियर रेडाई का क्या रेशियो जो होता है साइजेस का, वो कहीं ना कहीं बराबर ही होता है, 1:1:1:1 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपकी 7 हैं और ड्यूटीज़ जो हैं 11 हैं। फंडामेंटल राइट्स 7 हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा यहाँ पे FR, ये अडॉप्ट करी गई हैं USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये अडॉप्ट करी गई हैं USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। इनिशियली हमारे पास ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये हमारे जो संविधान हैं उनका हिस्सा नहीं थी, पर 42वें संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसे ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ठीक है। इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। बॉक्साइट, हाँ देखिए ये बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा। बॉक्साइट किसका ओर है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। आप आयरन की बात करते हैं तो हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये किसके ओर हैं, ये आयरन के ओर हैं। जिंक का क्या है, जिंक का कैलामाइन है, कैलामाइन इज ओर ऑफ जिंक। और ये आपका कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का डोलोमाइट हो जाता है, ठीक है। डोलोमाइट एक्चुअली 2 चीज़ों का होता है, एक मैग्नीशियम का भी होता है, कैल्शियम का भी होता है। तो इस चीज़ को याद रखिए रहेगा। तो कभी कभी आपको फंसाता है यहाँ पे जैसे डोलोमाइट दे देगा, उसमें आपको याद रहेगा कि मैग्नीशियम का है, पर मैग्नीशियम नहीं देगा, उसको कैल्शियम दे देगा। तो इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है कि डोलोमाइट दोनों चीज़ों का और होता है, मैग्नीशियम का भी होता है और कैल्शियम का भी और होता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो था। होप्स हो कि आपको वैल्यू मिली होगी और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। वीडियोस आई प्रॉमिस अब रेगुलर आएंगी। मेरा थोड़ा हेल्थ भी डाउन हो गया था, कई चीज़ें हो गई थी, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। आई वुड आस्क फॉर अपॉलॉजी, सिंसियर अपॉलॉजीज़ फॉर इट। और अब सब्सक्राइब करके रखे रहिए चैनल, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, थैंक यू, सी यू।